ला लीगा भी प्रॉपरली ख़त्म भी नहीं हुई और बहुत सारे ट्रांसफ़र रूमर्स इस वक्त मार्केट में आपको नज़र आएंगे बार्सिलोना से रिलेटेड, और बहुत सारे प्लेयर्स को बार्सिलोना के साथ लिंक किया जाएगा और बहुत सारे इस वक्त जो बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं उनको दूसरे क्लब्स के साथ लिंक किया जा रहा है। तो हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि इन रूमर्स को हम सिर्फ वैल्यूएट ही कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, और जब तक ये ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती तो तब तक इस तरह के रूमर्स हमें सुनने को मिलते रहेंगे। और उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार भी रहेंगे और एक्साइटमेंट का भी शिकार रहेंगे कि काश ये प्लेयर बार्सिलोना को ज्वाइन कर ले, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नामों को बार्सिलोना के साथ लिंक किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे चावी के बारे में। चावी को ऑलरेडी बार्सिलोना निगोशिएट कर रहा है चावी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चावी का सीज़न काफ़ी बेहतर रहा है और उन्होंने दो ट्रॉफीज़ बार्सिलोना के लिए इस बार निकाली हैं। एक ला लीगा की, जो कि हम 2019 के बाद से ला लीगा नहीं जीते थे और कोई बड़ी मेजर ट्रॉफी भी नहीं जीते थे, और एक स्पेनिश सुपर कप जो है वो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को फाइनल में हरा कर हासिल किया था। तो दो ट्रॉफीज़ जीती थी और मेरे ख्याल से इस वक्त चावी व बार्सिलोना के लिए बेस्ट चॉइस हैं। बेशक बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करते या उनके स्टाइल ऑफ प्ले से एग्री नहीं करते, लेकिन बार्सिलोना के पास मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन चावी ही हैं, क्योंकि ये उनका पहला फुल फ्लैज सीज़न था और उसमें उन्होंने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाई है। तो मेरे ख्याल में चावी जैसे ही हमारा लास्ट लीग का मैच ख़त्म होगा तो उसके एक दो दिन के अंदर चावी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो साइन कर देंगे। अब बात करते हैं बार्सिलोना से डिपार्चर्स की। जो प्लेयर्स बार्सिलोना छोड़ के जा सकते हैं इस थर्सडे से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि चावी चार प्लेयर्स के साथ बात करेंगे कि वो चावी के प्लान का हिस्सा नहीं होंगे अगले सीज़न में, और उसमें आंसू फती, फेरन टोरेस, कैसी और पैब्लो टोरे होंगे। और पैब्लो टोरे को मोस्ट प्रोबेबली लोन के ऊपर भेजा जाएगा ताकि वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें, और फिर उसके बाद बार्सिलोना उनको वैल्यूएट करेगा कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो बार्सिलोना के लिए फ्यूचर में खेल सकते हैं कि नहीं। तो और बाकी इसके अलावा बाकी जितने तीन प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं उनकी एक बार्सिलोना वैल्यू चेक करेगा, कहाँ से एक अच्छी प्राइस मिलती है, किन क्लब्स के साथ डील हो सकती है, तो उनको बार्सिलोना सेल करेगा और बार्सिलोना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। अब इन चारों प्लेयर्स में जो अभी आज जो खबर निकल के आई है वो है न्यूकासल से, कि न्यूकासल इंटरेस्टेड है फेरान टोरेस में, और बार्सिलोना जो है वो इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 से 25 मिलियन की भी अगर प्राइस रेंज में फेरान टोरेस को सेल करने का ऑप्शन मिलता है बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना ज़रूर उस ऑप्शन को कंसिडर करेगा और फेरान टोरेस को बार्सिलोना 25 मिलियन तक बेचने में रजामंदी जाहिर करेगा। तो ये थी डिपार्चर्स के बारे में। और फिलहाल अगर बाकी जो रूमर्स हम पिछले दिनों में सुनते आ रहे थे रफीनिया के बारे में और डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में, तो रफीनिया के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि रफीनिया बार्सिलोना में ही स्टे करेंगे अगले सीज़न में, और रफीनिया का भी जो है वो कोई इरादा नहीं है बार्सिलोना छोड़ने का। तो फिलहाल इन चार प्लेयर्स के बारे में न्यूज़ आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और बार्सिलोना में कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो बहुत बड़ा रूमर आया है जो कैंसेलो के बारे में। आप जानते हैं कि ये मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं और मैनचेस्टर सिटी में उनकी कुछ अनबन चली है मैनेजमेंट के साथ प्लेइंग मिनट्स को लेके, तो उनको लोन के ऊपर बायर्न म्यूनिक भेज दिया गया था, और बायर्न म्यूनिक में भी उनको प्रॉपरली इतना मतलब उस तरह से चांस नहीं मिला है, उस तरह से मौका नहीं मिला, और बायर्न के साथ भी वो खुश नहीं थे। तो जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ तो वो वापस अब मैनचेस्टर सिटी जा चुके हैं, और मैनचेस्टर सिटी में क्योंकि उनका मैनेजमेंट के साथ इतना अच्छा इस वक्त रिलेशन नहीं चल रहा, तो मैनचेस्टर सिटी उनको सेल करने का इरादा रखता है, और सुनने में यही आ रहा है कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी उनके साथ निगोशिएशन स्टार्ट कर दी है मैनचेस्टर सिटी से। अब पॉसिबिलिटी है कि शायद ये लोन डील हो
और जो प्राइस टैग की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर सिटी 50 मिलियन एक्सपेक्ट कर रही है बार्सिलोना से। तो अब पता नहीं बार्सिलोना 50 मिलियन जो है वो पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या लोन के ऊपर कैंसिलो को बार्सिलोना लेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बार्सिलोना काफ़ी अरसे से राइट बैक की पोजीशन पे एक प्लेयर देख रहे हैं, और कैंसिलो एक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड प्लेयर हैं। वो राइट बैक पोजीशन पे भी खेलते हैं और लेफ़्ट बैक पोजीशन पे भी खेल लेते हैं, और डिफेंस में किसी भी लाइन पर वो आकर खेल सकते हैं। तो काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर हैं और बार्सिलोना इस ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करेगा। फिर जो तीसरी स्टोरी है आज की वो ये है कि चावी ने एक स्टेटमेंट पास किया लियोनेल मेसी के बारे में, और उन्होंने कहा कि मेसी के बारे में उन्होंने बोर्ड को ऑलरेडी आगाह कर दिया कि मेसी के बारे में वो किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं रखते और मेसी की एबिलिटीज़ पे, और वो अभी भी बार्सिलोना को बहुत हेल्प कर सकते हैं बार्सिलोना को ट्रॉफीज़ जिताने में। और वो आई मीन उतने शायद शार्प नहीं रहे या उतने उस तरह की जितना जितना वो आज से 4-5 साल पहले थे, लेकिन अभी भी उनमें बहुत सारी फुटबॉल बाकी है और वो डिफरेंट पोजीशन पे खेल सकते हैं। कैंप पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, विंग पे भी खेल सकते हैं। और जो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड कप में दी है, तो चावी ने कहा कि हमने उनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी देखी है, तो वो बार्सिलोना के लिए अभी कई साल और फुटबॉल खेल सकते हैं। तो चावी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मेसी को लेके, और उन्होंने बोर्ड को कहा है कि मेसी उनको हर हाल में चाहिए। अब जब मेसी की बात चल रही है तो मेसी के बारे में हम मज़ीद बात करते हैं कि उनके बारे में जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये कि मेसी ने कहा है कि वो फ़ौरन से अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं और वो ज़्यादा डिले नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी नेक्स्ट टीम का जो है उनको पता हो, और ताकि वो अपना माइंड एक जगह पर सेट कर सकें। तो ये कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, और लेकिन अभी भी उनकी प्रायोरिटी जो है वो बार्सिलोना ही है। तो अब बार्सिलोना का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप जानते हैं कि बार्सिलोना ने एक प्लान बनाकर भेजा था ला लीगा को, और बार्सिलोना अभी भी वेट कर रहा है। ओरली या वर्बली जो है वो उस प्लान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था ला लीगा की तरफ से, लेकिन बार्सिलोना कोई भी चांस नहीं ले रहा इस टाइम पे, और वो ऑफिशियल रिटन जो है वो परमिशन आप कह सकते हैं, या रिटर्न जो है वो ग्रीन सिग्नल चाहिए बार्सिलोना को, ताकि बार्सिलोना उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था लास्ट वीक में या इस वीक के स्टार्ट में कि वहाँ ला लीगा की तरफ से बार्सिलोना को कुछ यस का सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ से बार्सिलोना को कोई भी आंसर नहीं आया। और ला लीगा और टिबास इसको आई डोंट नो वाई वो क्यों इसको डिले कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बार्सिलोना के जो प्लान्स हैं उसमें एक पैनिक है, और बार्सिलोना अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है, और बार्सिलोना अभी भी वेट में है कि वो अपने जो टारगेट्स हैं, समर टारगेट्स हैं, उनके साथ निगोशिएशन तब स्टार्ट करेगा जब तक बार्सिलोना को जब बार्सिलोना को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो अब जेरार्ड रोमेरो ने इस बात को बताया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो अभी मेसी की एक खबर आ रही है कि मेसी जल्द अज जल्द अपनी नई टीम के बारे में या अगली नई टीम के बारे में डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो ये मेसी के कैंप की तरफ से एक आप जिसको कह लें कि एक उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है बार्सिलोना के ऊपर कि भाई आप जल्द से जल्द जो है वो कुछ करें। लेकिन बार्सिलोना अभी भी इंतज़ार में है ग्रीन सिग्नल के ला लीगा की तरफ से। जैसे ही ला लीगा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो बार्सिलोना उसके बाद मेसी के साथ निगोशिएशन करेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करने की कोशिश करेगा। तो ये थी खबरें बार्सिलोना के हवाले से। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मेसी की साइनिंग जो है वो बार्सिलोना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसके अलावा जो कैंसेलो जो है वो बार्सिलोना में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।